इंडियन नेवी एसएसआर, मेडिकल असिस्टेंट, साइंस, साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों का ये आपका मिक्स मॉडल सेट है। पहला प्रश्न है, प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? पास्चुरेला पेस्टिस। अगला प्रश्न है, हृदय रोग शरीर में किसकी अधिक मात्रा होने से होती है? कोलेस्ट्रॉल। अगला प्रश्न है, भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव मुख्यतः कौन है? केचुआ। अगला प्रश्न है, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहते हैं? केंद्रक। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा स्लीपिंग सिकनेस फैलाया जाता है? सीबी मक्खी के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। अगला प्रश्न है, अल्जाइमर डिजीज शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है? हाइड्रोफोबिया। अगला प्रश्न है, पुष्प का विभिन्न रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? एंथोसाइनिन। अगला प्रश्न है, पुष्प का नर प्रजनन अंग कौन होते हैं? पुमंग। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौम प्राप्तकर्ता कहलाता है? AB। अगला प्रश्न है, छोड़ी गई हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ऑक्सीजन 17%, CO2 4%। अगला प्रश्न है, किस युग को रेप्टाइलों का युग कहते हैं? मीसोजोइक। अगला प्रश्न है, सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? हृदय। अगला प्रश्न है, सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? हृदय। अगला प्रश्न है, शैवाल, यीस्ट, अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? असूत्री विभाजन। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है? कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? कैरोटीन। अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रन। अगला प्रश्न है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार। अगला प्रश्न है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये आंसर है, बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा किस कारण से उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? जूल। अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे की पावर क्या होती है? 0 डायोप्टर। अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अव्यवस्थित होती है। अगला प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर सेलें। अगला प्रश्न है, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुष की तुलना कैसा होता है? अधिक होता है। अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 776 वाट। अगला प्रश्न है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब। अगला प्रश्न है, जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? पेरिस्कोप। अगला प्रश्न है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग किसकी विविधता के कारण होते हैं?
इनके ताप के कारण। अगला प्रश्न है, बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है? विद्युत अपघटन। अगला प्रश्न है, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कैसा होता है? डीजल की वाष्प और वायु। अगला प्रश्न है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? वायु दाब में कमी होने के कारण। वायु दाब में कमी के कारण। अगला प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? सही आंसर है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। अगला प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? घनत्व। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति निम्नतम कब होगी? कांच से होकर गुजरने पर। अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है निम्न तापमान से। अगला प्रश्न है, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण व्यवहृत होता है? सही आंसर है उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क। अगला प्रश्न है, रडार उपयोग में कब आता है? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। अगला प्रश्न है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? सही आंसर है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला प्रश्न है, उच्च तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद के क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर। अगला प्रश्न है, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्यों होता है? सुरक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण क्या है? धूल कण। अगला प्रश्न है, जब लाल नीले हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? सफ़ेद। अगला प्रश्न है, पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? एनोमोमीटर। अगला प्रश्न है, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी द्वारा। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? एक समान तापमान को बनाए रखना। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। अगला प्रश्न है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तब जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले घटता है बाद में बढ़ता है। अगला प्रश्न है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, पास्कल किसका इकाई है? दाब का। अगला प्रश्न है, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? फैदोमीटर। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। अगला प्रश्न है, लेंस की फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। अगला प्रश्न है, दाब कम होने पर ध्वनि की चाल में कैसा परिवर्तन होता है? अप्रभावित। अगला प्रश्न है, किस सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रय तरंग उत्पन्न की जा सकती है? सोनार। अगला प्रश्न है, किरचॉफ का नियम से आप क्या समझते हैं?
अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। अगला प्रश्न है, कान और गले के आंतरिक भागों को जांच करने के लिए चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, घरों में पंखा, बल्ब इत्यादि उपकरण किस क्रम में लगाए रहते हैं? समांतर क्रम में। अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन की खोज किन्होंने किया? एंडरसन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य का मान होता है? शून्य। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम परावश्रय तरंग डाल्टन द्वारा किस यंत्र से उत्पन्न किया गया था? सीटी। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले किस उपकरण से रंगीन दिखाई पड़ते हैं? व्यतिकरण के कारण। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे समीप स्थित तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटोरी। अगला प्रश्न है, उपग्रहों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है? सौर सेल के द्वारा। अगला प्रश्न है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? चांदी। अगला प्रश्न है, पानी के बुलबुला हवा में किस लेंस की तरह कार्य करता है? पानी का बुलबुला हवा में किस लेंस की तरह कार्य करता है? अवतल लेंस की तरह। अगला प्रश्न है, किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है? अमीटर। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बंगलौर। अगला प्रश्न है, आर्द्र या जल वाष्प मिली वायु का घनत्व शुष्क वायु की तुलना में कैसा होता है? शुष्क वायु का घनत्व अधिक होता है। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को दर्पण से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब बढ़ जाता है तो वह किस प्रकार का दर्पण है? अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, समस्थानिक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या संबंध होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अगला प्रश्न है, ठंडे देशों में झीलों का जल जम जाने के कारण भी झील के नीचे के जल का ताप कितना रहता है? 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितने घंटे का होता है? 24 घंटा। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमी होगी। अगला प्रश्न है, यदि किसी तारे की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 1/16 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार के घड़ी का प्रयोग करते हैं? स्प्रिंग घड़ी। अगला प्रश्न है, कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? सोडियम कैल्शियम। सोडियम कैल्शियम का कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करके। पहला प्रश्न है, पुच्छल तारा कितने वर्षों पर दिखाई देते हैं? 76 वर्ष। अगला प्रश्न है, रेगुलेटर को परिपथ में क्यों जोड़ा जाता है? धारा नियंत्रक का कार्य करने हेतु। अगला प्रश्न है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल। अगला प्रश्न है, सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग एक ही समान चाल से चलती है, इसका चाल किसके बराबर है? प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, 100 वाट और 200 वाट के दो बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ने पर कौन अधिक प्रकाश देगा? 200 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाश देगा। अगला प्रश्न है, कौन सी तरंग ठोस, द्रव और गैस सभी माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है? अनुदैर्घ्य। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण को प्रदर्शित करती है? ऊर्जा संरक्षण। अगला प्रश्न है, चंद्रमा तल से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? 5.972 इंटू 10⁻24 kg। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है, अर्धचालक पदार्थों की वैद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर क्या होगा? बढ़ जाती है।
अगला प्रश्न है वायुयान की चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या। अगला प्रश्न है समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की लंबाई की आधी। अगला प्रश्न है तारों का जीवन काल किस पर निर्भर करता है? उसके ताप और द्रव्यमान पर। अगला प्रश्न है पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में किनका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग। अगला प्रश्न है घरों में उपयोग किए जाने वाले वैद्युत ऊर्जा को किस इकाई में मापते हैं? किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न है परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होने के कारण। अगला प्रश्न है लेजर शब्द किसका संक्षिप्त रूप है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अगला प्रश्न है समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? नॉटिकल मील। अगला प्रश्न है पराश्रय तरंगों को कौन से दो जीव सुन सकते हैं? कुत्ता और चमगादड़। अगला प्रश्न है ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे कम होती है? गैस। अगला प्रश्न है गाड़ी में कार्बोरेटर का क्या कार्य होता है? पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाने में। अगला प्रश्न है स्पुतनिक 2 की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला जानवर कौन है? लाइका नामक कुत्ता। अगला प्रश्न है बिना उपग्रह वाले दो ग्रह मुख्यतः कौन से हैं? बुध और शुक्र। अगला प्रश्न है किसी पिंड का भार सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुव पर। अगला प्रश्न है लिफ्ट में व्यक्ति का भार कब अधिक होता है? जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण से गमन करती है। अगला प्रश्न है किसी पिंड का वेग दुगना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 4 गुनी। अगला प्रश्न है नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? जलयान थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। अगला प्रश्न है वर्षा की बूंद गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है कोई उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर अंतरिक्ष में कब जाएगा? जब उसे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या 25,000 मील प्रति घंटा की चाल से भेजा जाए। अगला प्रश्न है अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या है? कुछ नहीं, अपेक्षित घनत्व का मात्रक नहीं होता है। अगला प्रश्न है हाइड्रोलिक द्रव चालित प्रेस द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल। अगला प्रश्न है यदि बैरोमीटर की रीडिंग एकाएक गिर जाए तो किसका संकेत देती है? आंधी और तूफान का संकेत। अगला प्रश्न है बैरोमीटर की रीडिंग में क्रमिक गिरावट किसका संकेत देता है? वर्षा का। अगला प्रश्न है बैरोमीटर की रीडिंग में क्रमिक चढ़ाव किसका संकेत देता है? साफ मौसम का। अगला प्रश्न है लालटेन में बत्ती के सहारे तेल चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? केशिकत्व। अगला प्रश्न है गेंद स्पिन करना किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली प्रमेय। अगला प्रश्न है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना एक समान पाठ्यांक कब प्रदर्शित करेंगे? -40 डिग्री पर। अगला प्रश्न है एक स्वस्थ व्यक्ति का समान तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। अगला प्रश्न है जल का न्यूनतम आयतन कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? माइक्रोफोन। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? लाउड स्पीकर। अगला प्रश्न है दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का चश्मा प्रयोग करता है? अवतल लेंस। अगला प्रश्न है दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का चश्मा प्रयोग होता है? उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ेगा? काला। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष क्या है? खगोलीय दूरियां मापने का मात्रक है। अगला प्रश्न है हीटर का तार
किसका बना होता है? नाइक्रोम का। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस पद्धति पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस पद्धति पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा में कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं? अनुदैर्घ्य। अगला प्रश्न है, आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है? प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है, एसी और डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है? दृष्टकारी। अगला प्रश्न है, पानी से भरी बाल्टी में छड़ी को डालने पर टेढ़ी दिखाई पड़ने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न है, टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक टेप पर किस पदार्थ का लेप रहता है? लौह चुंबकीय पदार्थ। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन है? पोलोनियम। अगला प्रश्न है, यूरेनियम के नाभिकीय विघटन को अंतिम अवस्था में क्या प्राप्त होता है? सीसा। अगला प्रश्न है, बादल किस कारण से हवा में तैरता है? श्यानता तथा कम घनत्व के कारण। अगला प्रश्न है, रॉकेट को आगे की ओर बढ़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत। अगला प्रश्न है, लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? असंजन बल। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन है? अप्सरा। अगला प्रश्न है, पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप। अगला प्रश्न है, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 10⁵ डाइन। अगला प्रश्न है, 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? 10⁷ अर्ग। अगला प्रश्न है, 1 प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। अगला प्रश्न है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन होता है? कैंची, पिलास, कील उखाड़ने की मशीन, साइकिल का ब्रेक। अगला प्रश्न है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन होता है? सरौता, नींबू निचोड़ने का मशीन। अगला प्रश्न है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कौन होता है? चिमटा, किसान का हल, मनुष्य का हाथ। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? डायनेमो। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? सोलर सेल। अगला प्रश्न है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? घट जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही क्यों रिस जाती है? वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। अगला प्रश्न है, आपेक्षिक घनत्व किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? हाइड्रोमीटर। अगला प्रश्न है, जब केश नली को पानी में डुबोया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? पानी के ऊपर चढ़ जाता है, पानी ऊपर चढ़ जाता है, यानी अंदर धंसा हुआ होता है। अगला प्रश्न है, जब केश नली को पारे में डुबाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? पारे का सतह उभरा हुआ प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि कौन सी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग। अगला प्रश्न है, झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल घट जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्मी में लोलक की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? अवस्रव तरंगे। अगला प्रश्न है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहते हैं? स्रव तरंगे। अगला प्रश्न है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को क्या कहते हैं? पराश्रय तरंगे। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई का पता लगाने, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने आदि में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? पराश्रय तरंग। अगला प्रश्न है, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह
मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है, ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? शून्य। अगला प्रश्न है, जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? 1/10 भाग। अगला प्रश्न है, एक्स किरणें की खोज किसने की? रोंटगन। अगला प्रश्न है, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की? रिटर ने। अगला प्रश्न है, अवरक्त विकिरण की खोज किसने की? हर्शेल ने। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ठोस। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे कम किस माध्यम से होती है? गैस। ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। प्रतिदिन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।